सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, मैं नवम स्कंध के चरित्र सुनाने बैठ जाऊं जो इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी राजाओं के हैं। कवि सुदुम्न, सरयाति, नभग, नाभाग, अंबरीश, खटवांग, दिलीप, भागीरथ, इनके दीर्घतमा, दीर्घ बाहु, अज, दशरथ, इनके मैं चरित्र सुनाने बैठूं तो न शक्यते विस्तरतो। विस्तार की तो बात छोड़, वक्तुम वर्षे शतैरपि, मैं 100 साल तक कथा सुनाता रहूं तब भी ये पूरे नहीं होंगे। वक्तुम वर्षे शतैरपि न शक्यते, इस प्रकार से ये संभव नहीं है। उनके चरित्र इतने महान हैं। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप। हे परंतप, हे उत्तम चरित्र वाले परीक्षित, हे दिव्य चरित्र वाले परीक्षित, ये इतने अद्भुत चरित्र हैं क्योंकि मनुष्य चरित्र से ही महान होता है, धन से नहीं, विचार से ही महान होता है। मनुष्य इस धरती पर रहता है, कभी कभी वो कहानी बनकर रहता है, दृष्टांत बनकर रहता है, वो कथा बनकर रहता है, चरित्र बनकर रहता है। मनुष्य इस धरती पर रहता है मूल्य बनकर, मंत्र बनकर, दिशा बनकर। मंत्र और दिशा तो बहुत छोटी चीजें हैं, धर्म बनकर। जब अपनी संकुचित मानसिकता से वो विलग हो जाए तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता। जब वो वैसा हो जाए जैसे पेड़ है, व्यक्ति वैसा चरित्र अपना बना ले जैसे वृक्षों का है। और वृक्षों का चरित्र कैसा है? उनकी गोंद, छाल, छाया, बलकल, हरितिमा, गद्द, सुगंध, मकरंद सबके लिए, उनके प्राणवायु सबके लिए, उनके फल सबके लिए। उन वृक्षों पर लटकती टहनियों में जो फल लदे हैं उन पर किस तरह से भ्रमर, मधुमक्खियां आती हैं, तितलियां कैसे मडराती हैं, उनके पराग कणों को छूने चखने के लिए भ्रमर कैसे झूमने लगते हैं। वो औषधि हैं, एक प्रकार से वही पर्जन्यों को आकर्षित करते हैं, वही समिधा होम बन जाते हैं। वृक्ष बनकर रहो ना। जो वृक्ष बनकर रहे हैं उनकी वो धर्म बन गए। अब वृक्ष में 2 प्रकार की लकड़ियां हैं, नहीं, लकड़ी तो एक ही प्रकार की है, पर वो 2 तरह के काम कर रही हैं। वृक्ष की एक ही प्रकार की लकड़ी, वृक्ष की एक ही प्रकार की लकड़ी उधर की अग्नि का शमन करने के लिए, उधर जठराग्नि को शांत करने के लिए चूल्हे का ईंधन बन रही है। चूल्हे का ईंधन, लकड़ी जल रही है चूल्हे में, भोजन को पका रही है। संस्कृत में कहते हैं रांधना, उसे रांध रही है, उसे रस सिद्ध कर रही है। भोजन को पका रही है, बना रही है, अग्नि जल रही है धीरे धीरे धीरे, और भोजन रंध रहा है, रस संपन्न हो रहा है, भोजन में रस बन रहा है। अन्न में जो लावण्यता है, अन्न में जो पाचकता, पौष्टिकता है, अन्न में जो रस है, वो सिद्ध हो रहा है अग्नि के संयोग से। पर अग्नि किसके लिए कार्य कर रही है? भोजन बनाने के लिए। अब अग्नि जलकर राख हो गई, चूल्हे की राख, क्या करें इसका? कूड़े में फेंक देते हैं लोग। एक समय में तो उनसे बर्तन भी मांज रहे होते थे। लेकिन यही लकड़ी जब समिधा बनती है, जब यही लकड़ी हवन कुंड की ओर ऋत्विज होता आचार्य के द्वारा प्रयोग की जाती है, यही अग्नि जब आचार्य के निर्देश से, ऋत्विज के निर्देश से, होता के द्वारा आहुति बनकर जब ये लकड़ी समिधा हवन में प्रयुक्त होती है, समिधा बनकर, तब ये राख नहीं है,
तब ये भस्म है और माथे पे लगाई जाती है। ये विभूति है। फिर इसे हवन कुंड की इस राख को कूड़े में नहीं फेंकते, ये प्रवाहित की जाती है, जलाशय तक लेकर जाते हैं, माथे पर शीश पर रखकर उसे किसी पात्र में सजाकर उसे उस भस्म को, उस विभूति को साधु अपने अंगों में लगाते हैं, महादेव के शीश पर रखी जाती है। यह भस्म, यह विभूति कितनी आदरणीय है। आप चूल्हे की लकड़ी होकर जलोगे या समिधा होकर, होम तो होना है। ये जीवन को एक प्रकार से हवन कुंड तो है ही ये। किस भूमिका में जल रहे हो, क्या हो के जी रहे हो। अगर वृक्ष बनकर जी रहे हो तो वृक्ष में भी किस प्रकार का, तो कुछ लोग संगठन बन जाते हैं, व्यक्ति नहीं रहते। जब उनमें कोई क्षुद्रता और कोई अपने लिए अहमन्यता नहीं रहती, कोई अपने स्वार्थ नहीं रहते, केवल अपना ही चिंतन नहीं रहता, तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, संस्था बन जाता है, संगठन बन जाता है, संस्थान बन जाता है, तब वो सिद्धांत बन जाता है। और कभी कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वो धर्म बन जाता है। संघम शरणम गच्छामि, चलो उनके शरण में चलो। व्यक्ति फिर पार लगाता है न जाने कितनों को।